नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। अपने इस यूनिट में हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स, इट्स टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी जिसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मनरी सर्कुलेशन और कॉरोनरी सर्कुलेशन, ये सभी टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए किए हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। जैसा कि हमने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की वीडियोस में बताया था कि हमारे हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे जो इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसे यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाया गया है, वो वहाँ से ट्रैवल करता है, सर्कुलेट होता है और आता है हमारे हार्ट की राइट साइड में, राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम से फिर वो जाता है राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल उसको पंप करता है और लंग्स के पास भेज देता है। लंग्स में जाके ये ब्लड जो है इसको ऑक्सीजन मिलती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, प्योर ब्लड हो जाता है, जिसको रेड कलर में दिखाया गया है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है हमारे हार्ट की लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट एट्रियम के पास, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट वेंट्रिकल उसको पंप करता है और भेज देता है हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के पास। हमारे बॉडीज़ के टिश्यूज़ उस ब्लड में ऑक्सीजन जो है उसको यूज़ करते हैं, जिससे एनर्जी बनती है और ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आता है हमारे हार्ट के पास, फिर जाता है वहाँ से हमारी लंग्स में, लंग्स से वापस हार्ट के पास आता है और हार्ट उससे पंप करता है, फिर हमारी बॉडी के पास आता है। इस तरह से हमारी बॉडी में एक सर्कुलेशन, कंटिन्यूस सर्कुलेशन चलती रहती है। इस कंटिन्यूस सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए सबसे मेन ऑर्गन है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट जो है वो ही हमारे ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में। अगर हार्ट रुक जाए तो जो सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी, वो भी रुक जाएगी। हमारा हार्ट 1 मिनट में 60 to 80 टाइम्स पंप करता है, 1 मिनट में लगातार, एक रिदमिक मैनर में। और इसको पंप करने के लिए हमारे ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे हार्ट के अंदर ही कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं, वो न्यूरोमस्कुलर सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं। वो हमारे हार्ट की इस ऑटोमेटिक रिदम को बना के रखते हैं। वही हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, उसकी बीटिंग करवाती हैं। तो इस रिदमिसिटी को बोलते हैं ऑटो रिदमिसिटी। हमारा हार्ट एक ऑटो रिदमिक है, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है जिससे हमारा हार्ट कंटिन्यू 1 मिनट में 60 to 80 टाइम्स पंप करता रहता है, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। आज हम इसी को समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे हार्ट में कौन कौन से स्पेशल टाइप के सेल्स और टिश्यूज़ हैं जो इस कंडक्शन को चलाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। हमारे हार्ट की जब हमने आपको डायग्राम बताई थी, स्ट्रक्चर बताया था, तो बताया था आपको कि हमारे हार्ट में राइट ऑरिकल होता, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होता है, साथ में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स होते हैं। उसी में हमने आपको बताया था कि राइट एट्रियम के साथ सुपीरियर वेना कावा जुड़ी होती है टॉप साइड पे। जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम के साथ जुड़ती है, उसी जगह पे एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं बहुत सारे इकट्ठे, जिसको नोड भी बोलते हैं। नोड मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। तो काफ़ी सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं जिससे एक नोड बनता है। उस नोड का नाम होता है साइनो आर्टरियल नोड। सबसे पहले देखते हैं इसका नाम साइनो आर्टरियल नोड क्यों पड़ा। साइनो का मतलब है, नोड का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स, आर्टरियल का मतलब है एट्रियम, ये राइट एट्रियम है, तो एट्रियम हो गया। और साइनो का मतलब है, साइनो ये जगह जो है जहाँ पे हमारी सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम से जुड़ती है, उस जगह को बोलते हैं साइनो, साइनस वेनरम। तो उस जगह के नाम पे ये नाम पड़ा है। साइनो हो गया साइनस वेनरम, आर्ट्रियल हो गया आर्ट्रियम, और नोड हो गया ग्रुप ऑफ सेल्स। इसीलिए इस स्पेशल टाइप के टिश्यू को बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड। यही जो स्पेशल टाइप का टिश्यू है, यही हमारे हार्ट का पेसमेकर होता है। यहीं से हमारे हार्ट को कमांड मिलती है और वो ऑटोमेटिकली 1 मिनट में 60 to 80 टाइम से लगातार पंप करता रहता है। वो इसी टिश्यू की वजह से होता है जिसको साइनो आर्टरियल नोड बोलते हैं।
इस टिश्यू से, इस नोड से बाहर निकलती हैं इसकी ब्रांचेस, क्योंकि यहाँ से तो फायरिंग हो रही है, जहाँ से तो सिग्नल मिल रहा है, लेकिन वो सिग्नल आपको पूरे के पूरे हार्ट में पहुँचाना है। तो पूरे हार्ट में वो सिग्नल पहुँचाने के लिए आपको यहाँ से एक्सटेंशंस बाहर निकालनी पड़ेंगी। तो हमारे साइनोआइट्रियल नोड से बाहर ब्रांचेस निकलती हैं। एक ब्रांच, एक बंडल जो है वो जाता है सबसे पहले हमारे राइट आर्टरियम में, क्योंकि राइट आर्टरियम को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। तो ये जो बंडल है इसका नाम है, ये एक आर्टरियम से दूसरे आर्टरियम में जा रहा है, तो इंटर आर्टरियम, ये हो गया इंटर आर्टरियल बंडल, एक आर्टरियम से दूसरे आर्टरियम वाला बंडल। कहाँ से? साइनो आर्टरियल नोड से निकलता है। वैसे ही तीन और बंडल्स हैं जो हमारे राइट आर्टरियम के थ्रू जाते हैं, उसके थ्रू पास होते हैं और जाके एक और स्पेशल टाइप के ग्रुप ऑफ सेल से जुड़ जाते हैं। ये एक और नोड है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये कौन सा नोड है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब इसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऊपर आर्ट्रियम है और नीचे वेंट्रिकल्स, इन दोनों के सेंटर में होता है ये, इसलिए इसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बोलते हैं। और नोड का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल। देखो इकट्ठा है, ये ग्रुप ऑफ सेल है। तो यहाँ पे दो नोड हो गए, साइनो आर्ट्रियल नोड और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। जिस तरह से साइनो आर्ट्रियल नोड की कुछ ब्रांचेस, कुछ बंडल्स बाहर निकले हुए हैं, वैसे ही आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के भी कुछ एक एक मेन ब्रांच, मेन बंडल बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। इसका दूसरा नाम होता है बंडल ऑफ हिस। हिस एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। ये आर्टरी वेंट्रिकल नोड से बाहर निकलता है। बंडल ऑफ हिस जो है वो हमारे हार्ट के सेंटर में एक दीवार होती है जिसको सेप्टम बोलते हैं, उस दीवार के थ्रू ये चलता है, उसके अंदर अंदर पास होता है ये, ठीक है। तो ये बंडल ऑफ हिस जो है सेप्टम में जाके वहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट वाले को बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट वाले को बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच। तो जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती है, जो राइट बंडल ब्रांच है वो राइट वेंट्रिकल में चली जाती है। दोनों ब्रांचेस आगे जाके देखो, लेफ्ट वाली ब्रांच की आगे जाके छोटी छोटी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस निकल रही हैं जिनको फाइबर्स बोलते हैं। वैसे ही इधर भी कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं। ये कौन से फाइबर्स हैं? ये हैं परकिंस फाइबर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइनो आर्टियल नोड से एक मेन पॉइंट है, वहाँ से एक स्ट्रक्चर पूरे हार्ट में फैल रहा है, साइनो आर्टियल नोड से लेके परकिंस फाइबर तक। इस स्ट्रक्चर को अगर आप हार्ट के बाहर देखोगे, बिल्कुल हार्ट के बिना देखोगे, तो ऐसे दिखेगा। यहाँ पे ये आपका आ गया साइनो आर्टियल नोड, जो पेस मेकर है, जो राइट आर्टरियम में होता है। उस साइनो आर्टियल नोड से निकलती हैं ब्रांचेस, बंडल्स। एक बंडल जाता है राइट आर्टरियम में, तीन बंडल्स जो हैं वो, सॉरी, लेफ्ट आर्टरियम में। तीन बंडल्स जो हैं वो आते हैं, वो मिल जाते हैं आके किसके साथ? दूसरे नोड के साथ। इसलिए इन तीनों बंडल्स को इंटरनोडल बंडल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये नोड कौन सा है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से भी एक बंडल निकलता है जिसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं। ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वाला राइट वेंट्रिकल में। और दोनों बंडल्स ब्रांचेस को आगे जाके कुछ फाइबर्स और सब डिवाइड होकर फाइबर्स में डिवाइड हो जाती हैं। इन फाइबर्स को बोलते हैं परकिंस फाइबर्स। तो ये एक पूरा एक स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यू का स्ट्रक्चर है, हमारे हार्ट के अंदर पाया जाता है। इसी पूरे स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि हमारे पूरे हार्ट के मसल को सिग्नल्स मिलते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करे और हार्ट बीट हो, और हमारे हार्ट हार्ट जो है ब्लड को पंप करे, जिससे सर्कुलेशन चलती रहे। यही स्पेशलाइज्ड टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ तक अभी हमें समझ आ गया है कि हमारे सेल हार्ट में कौन से स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यू पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यू किस तरह से हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले हाँ, स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट होती है आपकी साइनो आर्ट्रियल नोड, जिसको सीनस नोड भी बोला जाता है। साइनो आर्ट्रियल नोड जब फायर करता है, डीपोलराइज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने के लिए डीपोलराइजेशन करनी पड़ती है। तो जब ये डीपोलराइज जब फायर करता है, तो इससे जो इंटर आर्टियल बंडल है वो लेफ्ट आर्टरी में सिग्नल लेके जाता है, और यहीं से सिग्नल राइट आर्टरियम में भी चला जाता है। जब दोनों आर्टरियम में सिग्नल पहुंचता है, तो दोनों आर्टरियम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे। जब ये छोटे छोटे होंगे तो क्या होगा? इनमें प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से ब्लड जो है आर्टरियम से वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड नीचे चला जाता है। जब ब्लड नीचे आ जाता है
तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ से सिग्नल जो है इधर भी गया था और राइट आर्टरी में भी गया था। साथ में आपको बताया था कि ये सारे बंडल्स जाके मिलते हैं आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड के साथ। तो जब ये सिग्नल आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड के पास पहुँचता है, फिर आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड भी आगे फायर करता है। जब आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड फायर करता है आगे, उसी सिग्नल को आगे आगे भेजता है, तो वो सिग्नल बंडल ऑफ हिस के जरिए लेफ्ट और राइट ब्रांच के जरिए आगे चले जाते हैं और पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाता है वो सिग्नल। जब पूरे वेंट्रिकल्स में वो सिग्नल फैलता है तो वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनमें भी प्रेशर जनरेट होता है अंदर की तरफ। जब प्रेशर जनरेट होता है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के, आपको बताया, वो जाता है हमारे लंग्स के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के जाता है हमारी बॉडी के पास। जब ब्लड बाहर चला गया तो उसके बाद ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। तो वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो फिर से क्या होता है, फिर से ये साइनस नोड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इससे एक साइकिल बनता है, एक स्टेप, कुछ सीक्वेंस में स्टेप्स बनते हैं। सबसे पहले साइनो आर्टेरियल नोड कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करने से आर्टरीम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आर्टरीम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ए बी नोड जो है वो फायर करता है। वो फायर करता है तो वो उसके सिग्नल जो है बंडल ऑफ हिस परकिंस फाइबर, इसके थ्रू वेंट्रिकल्स में पहुंचते हैं और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक पूरी सीक्वेंस बनती है। इसके बाद फिर से साइनो आर्टेरियल नोड फिर से वो क्या कर देता है, फिर से फायर कर देता है, जिससे एक सर्कल बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है। एक साइकिल मतलब एक बीट, दो साइकिल दो बीट। तो एक मिनट में 60 टाइम ये साइकिल रिपीट होता है, बार बार एक मिनट में 60 to 80 टाइम्स। तो इस साइकिल को बोलते हैं कार्डिक साइकिल, हार्ट का साइकिल। हार्ट के एक साइकिल में हमने देखा क्या क्या हो रहा है। हार्ट के एक साइकिल में सबसे पहले आर्टेरियल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आर्टेरियल की कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सिस्टोल, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टेरियल सिस्टोल होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा साइनो आर्टेरियल नोड है वो फायर करता है, जिससे दोनों आर्टेरियल सिस्टोल होता है, दोनों आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आर्टेरियल सिस्टोल होने से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड बाहर जाता है इनमें से, हार्ट में से बाहर। उसके बाद फिर पूरा का पूरा हार्ट जो है कार्डिक रिलैक्सेशन होती है, कार्डिक डायास्टोल होता है। रिलैक्सेशन को डायास्टोल बोलते हैं। ये 3 स्टेजेस हैं हमारे कार्डिक साइकिल की। अब जब आर्ट्रियल सिस्टोल हो रहा होता है, आर्टियल सिस्टोल मतलब आर्टियल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आर्टरी में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होते हैं, तब रिलैक्स हो रहे होते हैं जब डायास्टोल हो रहा होता है। क्योंकि अगर आप आर्ट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, दोनों साइड से प्रेशर बनेगा, तो ब्लड जो है आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं जाएगा कभी भी। इसलिए उस टाइम पे ऐसा हो रहा होता है। बट हमने आपको समझाया कि जो सिग्नल है, सिग्नल साइनो आर्टियल नोड वाला सिग्नल ही आगे जाता है पूरे हार्ट में। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल तो बड़ी फास्ट ट्रैवल करते हैं। तो अगर इतनी फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले आर्टियल सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल बाद में हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जब ये सिग्नल साइनो आर्टियल नोड से निकल के आता है आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड में, यहाँ पे आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड में थोड़ा सा सिग्नल डिले होता है, थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा सा वो टाइम देता है। क्यों टाइम देता है, ताकि हमारे आर्टरीम दोनों कॉन्टैक्ट कर लें। जब आर्टरीम कॉन्टैक्ट कर लेंगे ब्लड इधर आ जाएगा, जब ब्लड इधर आएगा उसके बाद हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर पहले ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें तो ब्लड इधर आएगा नहीं। जब ब्लड इधर इधर नहीं आएगा तो आगे भी नहीं जाएगा, जब आगे भी नहीं जाएगा तो क्या होगा, हमारी सर्कुलेशन चलेगी नहीं। इसीलिए जो साइनो आर्टेरियल नोड के सिग्नल्स हैं, वो जो वो जब आर्टरी वेंट्रिकल नोड के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पे कुछ 0.1 सेकंड का डिले होता है, जिससे हमारे आर्टरी में कॉन्टैक्ट करने में टाइम मिलता है उनको। उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट होती है। तो इसीलिए ये सीक्वेंस में इकट्ठे नहीं होते हैं, पहले आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर वेंट्रिकुलर, फिर पूरा का पूरा कार्डिक डायास्टोल होता है। इस पूरे के पूरे कार्डिक साइकिल में कितना टाइम लगता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने हमने आपको बताया आर्टेरियल सिस्टोल होता है जिसमें 0.1 सेकंड लगता है। उसके बाद जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो उसमें 0.3 सेकंड लगते हैं। और जब पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, डायस्टोल हो रहा होता है, उसमें 0.4 सेकंड लगते हैं। टोटल 0.8 सेकंड का कार्डिक साइकिल होता है। 0.1 सेकंड आर्टेरियल सिस्टोल, 0.3 सेकंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और टोटल कार्डिक डायस्टोल 0.4 सेकंड, ठीक है।
और जब आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल कर रहे होते हैं। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है आर्टेरियल डायस्टोल कर रहे होते हैं। उसके बाद दोनों के दोनों डायस्टोल करते हैं जब पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स करता है, जिसको बोलते हैं कार्डिक साइकिल। तो अभी तक हमने समझ लिया कि हमारे हार्ट में कौन कौन से स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, किस तरह से वो फायर करते हैं, किस तरह से सिग्नल पहुंचता है और कैसे हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शंस करता है। अब ये जो सिग्नल्स हमारे फायर होते हैं, जो हमारा स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो जो सिग्नल भेजते हैं वो कौन से सिग्नल होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं पूरे हार्ट में, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम रीड भी कर सकते हैं। उनको हम रीड करके उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो उनको रीड करने के लिए एक स्पेशल टाइप की एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक ग्राफ में कन्वर्ट कर देती है। इसमें होता क्या है कि इसके इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो हम चेस्ट के सराउंडिंग में लगाते हैं, चेस्ट के आसपास उस एरिया में लगाते हैं, जिससे ये मशीन चेस्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रीड करके उसको उसको एक ग्राफ में बना के हमें दे देती है। उस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रो हो गया इलेक्ट्रिसिटी, कार्डियो हो गया हार्ट, ग्राम का मतलब है विजुलाइज, मतलब हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को विजुलाइज करना। तो इस ग्राफ में आपने देखा है कि इस तरह से वेव्स बनी होती हैं। इस तरह से वेव्स आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, खुद भी किसी ने देखा होगा। तो ये वेव्स बनी होती हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राम बोलते हैं या ईसीजी या ईकेजी भी बोलते हैं। ये एक वेव है, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे रिपीटेटिव वेव्स है, रिपीटेड वेव्स हैं। तो हम पहले एक वेव को समझते हैं उसमें क्या क्या है। ये वेव्स में क्या है, सबसे पहले एक पी वेव आती है, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद एक टी वेव आती है। ये तीनों इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, पहले एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो चलिए समझते हैं कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये रिप्रेजेंट करती हैं ये वेव्स। ये हमें यहाँ से समझ आएगा। हमने आपको बताया था कि साइनो आर्टियल नोड सबसे पहले फायर करता है। जब साइनो आर्टियल नोड फायर करता है तो हमारे आर्ट्रियल जो हैं वो डीपोलराइज होते हैं, जिससे उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो पी वेव का मतलब है कि हमारा साइनो आर्टियल नोड फायर कर रहा है, जिससे आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन होती है। जब साइनो आर्टियल नोड फायर करता है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन होती है। उसके उसके 0.1 सेकंड के बाद क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। उस 1.1 सेकंड के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो तब होता क्या है, तब आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड फायर कर रहा होता है। तो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पे इस तरह से दिखती है, क्योंकि वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, तो इसीलिए ये वेव थोड़ी बड़ी दिखती है हमें। ये पी क्यू आर एस है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। उसके बाद तीसरी वेव है टी वेव। टी वेव क्या है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स रीपोलराइज करते हैं। अब आप बोलोगे वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे हैं, फिर वेंट्रिकल्स रीपोलराइज वापस पोलराइज हो रहे हैं। यहाँ पे आर्ट्रियल डीपोलराइज हो रहा है, तो आर्ट्रियल रीपोलराइज क्यों नहीं हो रहा है। आर्ट्रियल रीपोलराइज होता है, वो कहाँ पे होता है, वो यहाँ पे होता है जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइज हो रहे होते हैं। इसलिए ये जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वेव है ये बहुत बड़ी है, और आर्ट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वेव छोटी सी होती है, इसलिए ये इसमें मर्ज कर जाती है। मतलब आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन और जहाँ पे आर्ट्रियल रीपोलराइजेशन होता है, और यहीं पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, आगे जाके वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो यही वेव आपको यहाँ पे दिख रही है, देखिए ये आगे आपकी पी वेव, क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो इस तरह से ये कंटिन्यू चलती रहती हैं, और इन वेव्स को जहाँ इस ईसीजी को हम मैच कर सकते हैं अपने कार्डिक साइकिल से, जिससे आपको पूरा का पूरा खेल समझ आ जाएगा। ये दोनों मैच होती हैं। साइनो आर्टियल नोड जब फायर करता है तो पी वेव बनती है, और जब साइनो आर्टियल नोड फायर करता है तो क्या होता है, आर्ट्रियल जो है सिस्टोल होता है, आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और जब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वेंट्रिकुलर्स जो हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। क्लियर, ये तो हमने पहले समझाया, तीनों मैच हो गए। उसके बाद जब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड फायर करता है क्यू आर एस वेव में, तब क्या होता है, तब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो आर्ट्रियल क्या कर रहे होते हैं, आर्ट्रियल डायास्टोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब टी वेव होती है, जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है, तब आर्ट्रियल आर्ट्रियल जो है, आर्ट्रियम जो है वो तब भी डायस्टोल कर रहे होते हैं, वेंट्रिकुलर भी डायस्टोल कर रहा होता है। ये पूरा कार्डिक डायस्टोल हो गया। तो ये आ गया कार्डिक साइकिल, आर्ट्रियल सिस्टोल,
वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कार्डिक डायस्टोल। आर्टियल सिस्टोल के टाइम वेंट्रिकुलर डायस्टोल कर रहे होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम आर्टियल डायस्टोल कर रहे होते हैं, और कार्डिक डायस्टोल के टाइम दोनों डायस्टोल कर रहे होते हैं, दोनों रिलैक्स कर रहे होते हैं। ये पूरा का पूरा हो गया आपका कार्डिक साइकिल, जिसको हमने मैच कर दिया आपके ईसीजी के साथ। दोनों एक ही चीज़ हैं, ये मूवमेंट है, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट मसल की एक्टिविटीज़ हैं, ये आपके जो स्पेशलाइज सेल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। दोनों एक ही साथ चल रही होती हैं, इनकी वजह से ये होती हैं, ये मूवमेंट होती हैं, ठीक है। और साथ में आप सभी को पता है कि हमारा हार्ट जो है वो एवरेज 1 मिनट में 60 to 80 टाइम्स कार्डिक साइकिल को रिपीट करता है। मींस 60 to 80 बीट्स पर मिनट होती हैं। अगर ये हमारा हार्ट इससे ज़्यादा बीट्स करने लगे तो उसको ट्रैकी कार्डिया बोलते हैं। मतलब 100 से ज़्यादा बीट्स पर मिनट कंटिन्यू होने लगे रेस्टिंग पोजीशन में। दौड़ रहे हो तब तो होती हैं, लेकिन आप रिलैक्स बैठे हुए हैं फिर भी 100 से ज़्यादा चल रही है आपकी हार्ट रेट। आपका कार्डिक साइकिल 100 कार्डिक साइकिल 1 मिनट में हो रहे हैं, 110 कार्डिक साइकिल 1 मिनट में हो रहे हैं। इसका मतलब आपको टैकीकार्डिया है, फास्टर हार्ट रेट है, और 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया है। ये दोनों मेडिकल कंडीशंस हैं, लेकिन कई बार आपने देखा है कि जो इंटरनेशनल एथलीट्स हैं उनकी 60 से कम भी होती है, लेकिन वो एक्सरसाइज की वजह से होती है, इसलिए उसको एथलीट्स हार्ट बोलते हैं। वो अलग कंडीशन है, वो हम आगे जाके इसी यूनिट में आपको समझाएंगे, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसकी ज़्यादा है तो ट्रैकीकार्डिया, कम है तो ब्रेडिकार्डिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने स्टडी किया कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट में हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, जिसमें हमने देखा कि हमारे हार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यूज़ का एक नेटवर्क होता है, एक सिस्टम होता है जो साइनो आर्टियल नोड से आर्टरीवेंट्रिकुलर नोड और आर्टरीवेंट्रिकुलर नोड से बंडल्स के जरिए परकिंस फाइबर तक फैला होता है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजता है हमारे कार्डिक मसल के पास। फिर हमारा कार्डिक मसल उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट करता है, मूवमेंट करता है, और उन मूवमेंट्स की वजह से हमारे हार्ट में ब्लड जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की हेल्प से ईसीजी बना सकते हैं। मींस उसको एक ग्राफ में देख सकते हैं, जिसमें आपको पी वेव आर्टिकल डीपोलराइजेशन होती है, क्यू आर एस वेव जो है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है, और टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वेव होती है। आर्टिकल रीपोलराइजेशन की वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में ही मर्ज हो जाती है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं की जाती है वो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। होप सो आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जिसने पहले नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा सा लगा होगा कि थोड़ा टफ है। एक बार फिर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम उस तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको अगर लगता है कि किसी और तरीके से हम इस टॉपिक को समझा सकते थे, जहाँ और कोई टॉपिक आप इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल एजुकेशन का पढ़ना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Goodbye. Thank you.